रितु कश्मीरी युवक गुलजार से इतनी मोहब्बत करती थी कि उसकी खातिर वह अपने घर वालों को छोड़कर बाड़मेर से कुपवाड़ा चली गई। वहाँ धर्म बदलकर उसने अपना नाम जैनब रखकर गुलजार से निकाह कर लिया। पर इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आखिर क्या थी पूरी कहानी और क्या था रितु का पूरा सच और क्या ऐसा सामने आया जिसने सबको चौंका दिया, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। राजस्थान के बाड़मेर शहर के महावीर चौक में एक खंडेलवाल परिवार रहता था। इस परिवार की एक लाडली बेटी थी, रितु खंडेलवाल। वह खूबसूरत थी, पढ़ाई लिखाई में वह कोई ज़्यादा होशियार तो नहीं थी, पर ठीक ठाक थी। माँ बाप उसे ज़माने के हिसाब से रहने की सीख दिया करते थे। रितु के माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। घर से विद्यालय आते जाते वह किसी से भी बेवजह बोलती तक नहीं थी। ऐसी शर्मीली और संकोची स्वभाव की रितु न जाने कब एक कश्मीरी युवक गुलजार से प्यार कर बैठी। गुलजार करीब 2 साल पहले कुपवाड़ा से बाड़मेर में काम धंधे की तलाश में आया था। गुलजार को बाड़मेर के एक कैफ़े में वेटर की नौकरी मिल चुकी थी। वह पढ़ा लिखा, अच्छी कदकाठी का नौजवान था और उसकी बोलचाल से सभी प्रभावित भी हो जाते थे। गुलजार को महंगे मोबाइल रखने का शौक़ था और जैसे ही कोई नया अच्छा मोबाइल बाज़ार में आता, वह उसको खरीदने की क्षमता की रेंज में होता तो वह खरीद लेता था। वह फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर ज़्यादा एक्टिव रहता था। वह अपने इलाके के 3-4 लड़कों को भी बाड़मेर लाया था जो उसी कॉफ़ी कैफ़े में नौकरी करते थे। गुलजार घर से साधन संपन्न था, तभी वह महंगे मोबाइल खरीदता था, वरना कैफ़े की 7-8 हज़ार रुपये की तनख्वाह में महंगे मोबाइल खरीदना संभव ही नहीं था। अब बात यह आती है कि अगर गुलजार घर से साधन संपन्न था तो वह कुपवाड़ा से इतनी दूर वेटर की नौकरी करने क्यों आया? क्या इसका राज कुछ और था? बाड़मेर के जिस कैफ़े में गुलजार नौकरी करता था, वह कैफ़े एक स्थानीय भाजपा नेता का है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती ज़िले बाड़मेर में न जाने कितने गुलजार अपना गुल खिलाने में लगे। कहते हैं कि प्यार मजहब और अमीरी गरीबी नहीं देखता, मगर यह कटु सत्य है कि जब भी 2 धर्मों के युवक युवती ने प्यार या शादी की, बवाल ज़रूर हुआ है और आगे भी होता रहेगा। कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दूसरे धर्म में शादी करें। दूसरे धर्म में शादी करने पर जब हालात बिगड़े तो कोर्ट को भी ऐसे मामलों में दखल देना पड़ा। गत वर्ष जोधपुर शहर में एक हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक से प्यार करा और उसके बाद शादी कर ली, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत बवाल मचा। हिंदूवादी संगठनों ने खूब हाय तौबा मचाई थी। अब ऐसा ही ताज़ा मामला बाड़मेर की रितु खंडेलवाल और कुपवाड़ा के गुलजार का मामला सामने आया। यह किसी को पता नहीं चला कि कब दोनों में प्यार हुआ और कब उन्होंने बाड़मेर से भागकर कुपवाड़ा जाकर निकाह और कोर्ट मैरिज की। उसमें भी यह कि लड़की ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम रितु से जैनब रखा। रितु जब गुलजार के संपर्क में आई तो वह उसकी दीवानी सी हो गई। गुलजार भी रितु से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उन दोनों को लगा कि उन्हें सारे जहां की खुशी मिल गई। गुलजार सिर्फ 1.5 साल बाड़मेर में रहा। जमाने से नज़रें बचाकर वो दोनों थार नगरी में मिलते। दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा पसंद करते थे, मगर किसी को इनके प्यार की भनक तक नहीं लगी। एक रोज़ दोनों एकांत में मिले तो गुलजार बोला, रितु, हम दोनों अलग अलग धर्मों के हैं। अगर कल को कोई समस्या खड़ी हो गई तो तुम मुझसे बिछुड़ तो नहीं जाओगी? ये बात याद रखो कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। गुलजार, मैं इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुम्हारी रहूंगी। तुमसे प्यार किया है तो जीते जी निभाऊंगी भी। मैं ज़माने से नहीं डरती। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। रितु ने गुलजार की आंखों में आंखें डालकर कहा तो गुलजार समझ गया कि रितु उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। इसके बाद दोनों मिलते रहे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा। गुलजार के एक इशारे पर रितु जान तक देने को तैयार थी।
अपने प्यार की खातिर वह अपने माता पिता तक को भुलाने के लिए तैयार हो गई। वही माँ बाप जिन्होंने उसकी खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा वह कहती वो वैसा ही करते थे। गुलजार ने रितु को अपने रंग में ऐसा रंग लिया कि वह चंद दिनों की मुलाकात में उस पर बेतहासा यकीन करने लगी। एक दिन गुलजार ने उससे कहा, रितु, अब थोड़े दिनों बाद तुम बालिग हो जाओगी और इसके बाद हम दोनों कोर्ट मैरिज के साथ निकाह कर लेंगे। सही कह रहे हो गुलजार, मैं भी यही चाहती हूँ। रितु ने गुलजार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, रितु, अब मैं वापस कुपवाड़ा जाने की सोच रहा हूँ। तुम भी बाद में मौका मिलने पर वहाँ आ जाना। तुम जानती ही हो कि अगर हमने बाड़मेर में रहकर कोर्ट मैरिज या निकाह किया तो बवाल हो जाएगा। हम कुपवाड़ा जाकर यह सब करेंगे ताकि हमें कभी कोई अलग ना कर सके। गुलजार ने रितु को अपनी पूरी योजना समझा दी और इसके बाद घटना से करीब 3 महीने पहले गुलजार हमेशा के लिए बाड़मेर को अलविदा कहकर कुपवाड़ा चला गया। रितु बाड़मेर में थी और गुलजार कुपवाड़ा में था। दोनों दूर होकर भी दिलों के करीब थे। दोनों की मोबाइल पर अक्सर बातें होती रहती थी और दोनों एक दूसरे के दिल का हाल पूछते रहते थे। रितु गुलजार के पास कुपवाड़ा कश्मीर जाने की योजना बनाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई के कागज़ और आईडी वगैरह इकट्ठे कर लिए। आखिर उसने बाड़मेर को अलविदा कहने का मन बना लिया था। योजना के अनुसार रितु खंडेलवाल 16 मार्च 2018 को बाड़मेर से बड़ौदा के लिए रवाना हुई। वहाँ उसके कोई रिश्तेदार रहते थे। उसकी बुआ मुंबई में रहती थी और उनके पास भी वह राजस्थान से मुंबई अकेली जाती रहती थी और इसलिए माँ बाप ने उसके अकेला बड़ौदा जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। रितु राजस्थान से बड़ौदा जाने वाली बस में बैठकर चली गई, मगर वह 17 मार्च को देर रात तक भी बड़ौदा नहीं पहुंची थी। इसका पता रितु के माता पिता को चला जब उन्होंने बड़ौदा में रहने वाले अपने रिश्तेदार को फ़ोन करके रितु के पहुंचने के बारे में पूछा। माता पिता एवं अन्य परिजन चिंता करने लगे कि वह कहाँ चली गई। रितु ने बस का टिकट बाड़मेर से बड़ौदा का लिया था, मगर वह वहाँ गुम हो गई। कोई नहीं जानता था कि जवान बेटी के गायब होने पर रितु के माता पिता के होश गुम हो गए। उन्होंने अपने स्तर पर उसका पता लगाने की कोशिश की, मगर कहीं पता न चला तो थक हार कर 21 मार्च 2018 को बाड़मेर के थाना कोतवाली पहुँचे। थाना प्रभारी को उन्होंने बेटी के गायब होने की बात बताई। थाना प्रभारी अमर सिंह रत्नू ने रितु की गुमशुदगी दर्ज कर मामला शुरू कर दिया। इस बारे में थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारियों से भी विचार विमर्श किया। उन्होंने रितु के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके फ़ोन की लोकेशन कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर की आ रही थी। मोबाइल का कॉल डिटेल्स में एक फ़ोन नंबर पर ज़्यादा बात करने के सबूत भी मिले। जांच करने पर वह फ़ोन नंबर कुपवाड़ा के गुलजार का पाया गया। जांच में बाड़मेर पुलिस को पता चला कि गुलजार बाड़मेर के ही कॉफ़ी कैफ़े में नौकरी करता था और इसके बाद बाड़मेर से एक पुलिस टीम कुपवाड़ा कश्मीर पहुंचती है, मगर रितु और गुलजार नहीं मिले। कुपवाड़ा पुलिस ने भी बाड़मेर पुलिस को सहयोग नहीं किया। वहां आतंकवादियों का इतना खौफ है कि पुलिस इलाके में जाने से भी कतराती है। रितु ने धर्म परिवर्तन कर नाम रखा था जैनब। बाड़मेर पुलिस कश्मीर में खाक छान रही थी कि इसी बीच बाड़मेर पुलिस को डाक के जरिए जम्मू कश्मीर कोर्ट से रितु उर्फ जैनब और गुलजार के शादी करने के दस्तावेज मिले तो पुलिस टीम बाड़मेर लौट आई। पुलिस को पता चला कि रितु ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और उसका नाम जैनब रखा गया है और उसने गुलजार से निकाह कर लिया है। बाद में उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। बाड़मेर पुलिस जम्मू कश्मीर से वापस लौट आई तो रितु के परिजन पुलिस से मिले। पुलिस के हाथ कानून से बंधे थे। रितु बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। ऐसे में पुलिस से मदद नहीं मिलने की स्थिति में परिजन मीडिया के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और पुलिस इसमें मदद करे। इस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देश के बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम बाड़मेर से कुपवाड़ा भेजी गई। इसी बीच रितु के परिजन ने गुलजार के खिलाफ धोखाधड़ी और अपहरण का जबरदस्ती शादी करने का मामला दर्ज करा दिया। राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले में बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका भी दायर हुई। रितु के पिता ने बाड़मेर कोतवाली थाने में गुलजार नामक कश्मीरी युवक पर रितु का अपहरण कर जबरदस्ती शादी रचाने का आरोप भी लगाया। जयपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी रितु का अपहरण हुआ है
और झूठे दस्तावेजों के आधार पर गुलजार ने जम्मू कश्मीर में उनकी बेटी से शादी कर ली। उन्होंने लव जिहाद की आशंका भी जताई। बाड़मेर से स्पेशल पुलिस टीम कुपवाड़ा गई और दोबारा खाली हाथ लौट आई। रितु नहीं मिली। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाड़मेर पुलिस की कोई मदद नहीं की। इस कारण पुलिस रितु को बरामद नहीं कर सकी। रितु के परिजन पुलिस अधीक्षक से फिर मिले और रो रो कर बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई। फेसबुक पर हुआ वीडियो जारी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला भले ही इंसान थे, इस कारण वह कोशिश में थे कि किसी तरीके से रितु और गुलजार एक बार पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं तो सारा सच सामने आ जाएगा। मगर रितु के मिलने से पहले 24 अप्रैल 2018 को कश्मीरी युवक गुलजार के फेसबुक पर रितु और गुलजार ने संयुक्त वीडियो जारी कर पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। वीडियो में गुलजार हाथ जोड़कर बोल रहा था कि बाड़मेर के एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि उनके पीछे मत लगो। हमने रजामंदी से शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया है। हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, हमें हमारी लाइफ जीने दो, तंग मत करो। वीडियो में रितु कह रही थी कि पापा, मैं अपने पति गुलजार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी भर इसी के साथ रहना चाहती हूँ और मरना भी इसी के साथ ही है। मेरे पीछे हाथ धोकर मत पड़ो। पापा, हमें शांति से रहने दो और तंग मत करो। पहली वीडियो में रितु का कहना है कि रितु के माता पिता ने उसके पति पर आरोप लगाए, वो झूठे हैं। उसने कहा कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर उसने खुद के फिंगरप्रिंट हैं जो झूठे नहीं हो सकते। मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए रितु ने कहा कि हम खुद जम्मू कश्मीर में आए थे और वहां आकर निकाह किया था। मेरा खुद का स्टेटमेंट है। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि वो फेक है। कोर्ट के ऑर्डर्स कभी फेक नहीं होते। मैं अपने बयान जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ भी दर्ज करवा चुकी हूँ और स्टेटमेंट बाड़मेर को भिजवा भी दिया गया है। उसने कहा कि मैं खुद यहाँ आई थी, सभी टिकटें मैंने खुद करवाई थी। मैं बड़ौदा के लिए रवाना हुई थी और अहमदाबाद में बस से उतरी थी। यदि मेरा अपहरण होता तो मैं अहमदाबाद में क्यों उतरती? अहमदाबाद से मैंने दिल्ली पहुँची और दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट की टिकट भी मैंने खुद ही करवाई थी। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। यहाँ श्रीनगर कोर्ट में निकाह किया था और उसने कहा कि मेरे घर वाले कहते हैं कि 18 साल की नहीं हूँ। ये मेरी 10th की मार्कशीट है जिसमें मेरी जन्म तिथि लिखी हुई है। दूसरा वीडियो गुलजार के फेसबुक पर जारी हुआ। उस वीडियो में गुलजार ने रितु उर्फ जैनब से सवाल किए जिनके रितु ने जवाब दिए। गुलजार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता का आरोप है कि तुम्हारा रास्ता रोकता था, क्या मैंने कभी ऐसा किया? इसके जवाब में रितु कहती है कि गुलजार ने मेरे साथ कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। गुलजार दूसरा सवाल करता है कि क्या मैंने तुम्हारा अपहरण किया है? इस पर रितु बताती है कि मेरा अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि मैं खुद फ्लाइट से यहाँ पर आई हूँ। तीसरे सवाल में वह पूछता है कि तुम्हारे पिता का आरोप है कि 20 दिसंबर 2017 को तुमने एग्ज़ाम दिए थे, सच्चाई क्या है बताएं। इस पर रितु कहती है कि 20 दिसंबर को नहीं, 20 फरवरी को कॉलेज में BA द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम दिया था। यह बात कॉलेज में पता कर सकते हैं। अंत में रितु हाथ जोड़कर कहती है कि मेरा SP साहब से निवेदन है कि मुझ पर मेरे घर वाले झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। मैं 18 साल की हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का हक भी है और मैं अपनी लाइफ के फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। मुझे इसके सिवा किसी की ज़रूरत नहीं है। वीडियो जारी होने के बाद रितु के परिजन मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि ये सब झूठ है। रितु को डराया धमकाया गया है, वह दबाव में बोल रही है। 17 मार्च को अहमदाबाद से फ़्लाइट में गुलजार भी उसके साथ था। उसकी टिकट और दोनों के वीडियो फुटेज भी है। बाड़मेर कोतवाली थाना प्रभारी अमर सिंह रत्नू ने वीडियो जारी होने के बाद कहा, गुलजार ने जो वीडियो फेसबुक पर डाले हैं वो सही है। गुलजार की लोकेशन तो लगातार कुपवाड़ा की ही आ रही है। लड़की अकेली ही वहाँ गई थी। हम लगातार तलाश कर रहे थे। हमारे यहाँ रिपोर्ट भी दर्ज है, हाई कोर्ट में जवाब पेश करेंगे। बाड़मेर की रितु के कथित धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में वीडियो फेसबुक पर जारी होने के बाद नया मोड़ आ गया। रितु का कहना था कि वह एक बार पहले भी जम्मू कश्मीर गई थी, अब दूसरी बार वह जम्मू कश्मीर आई है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने कहा, बाड़मेर पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए हैं।
युवती ने वीडियो में जो बातें बताई हैं वही पुलिस ने दर्ज की है। परिजनों से फ़ोन पर उसकी बात भी करवाई है। रितु का कहना है कि उस पर कोई दबाव नहीं है, रजामंदी से उसने निकाह किया है। रितु के माता पिता अब भी ये मानते हैं और मानने को तैयार ही नहीं है कि रितु ऐसा कदम उठा सकती है, मगर सत्य को कैसे नकारा जा सकता है। सत्य यही है कि रितु धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल करके जैनब बन गई है और उसने गुलजार से निकाह करके कोर्ट मैरिज कर लिया है और वो दोनों बालिग हैं और उन्हें अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। कथा लिखे जाने तक जैनब और गुलजार कश्मीर में ही थे। इस मामले में एक बार फिर साबित कर दिया कि प्यार ना तो धर्म देखता है और ना ही रंग रूप। प्यार जिससे हो गया वही अच्छा लगता है और बाकी सब कुछ बेमानी लगता है। तो दोस्तों, इस तरीके से रितु और गुलजार का निकाह होता है और इस तरीके से रितु आज भी जम्मू कश्मीर में रह रही है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप सबसे एक तहे दिल से धन्यवाद ज़रूर कहूँगी कि आप इतने दिल से सराहते हैं, आप इतने दिल से वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप अपने कमेंट्स भी बताते हैं। बस ऐसे ही कमेंट करते रहें और तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।